देहे स्थिमांसुरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। कहते हैं कि देखो पिताजी, संसार में बांधने वाली केवल 2 रस्सियां हैं। कौन कौन सी? तो कहते हैं पहली जो रस्सी है वो है अहमता की और दूसरी रस्सी है ममता की। इस शरीर के प्रति अहमता, शरीर के प्रति अहंकार, जो हूं मैं ही हूं, और रिश्तों के प्रति ममता जो है मेरा है। अपनी धन संपत्ति, अपने रिश्तों के प्रति ममता और अपने शरीर के प्रति अहमता, ये 2 ही कारण है जिससे मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। सारी बात समझ गए आत्मदेव। और गोकर्ण जी बोले, देखो पिताजी, ये शरीर जो है, ये शरीर के सब रिश्ते नाते हैं, शरीर के ही साथ सब संबंध हैं। इस शरीर के अंदर जो अंतरात्मा है उसके कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर की कोई गति है ही नहीं। ये शरीर तो आज है, कल मर जाएगा। और इसकी 3 गतियां होती हैं। यदि जला दोगे तो ये राख का ढेर बन जाएगा, यदि भूमि पर गाड़ दोगे तो मिट्टी बन जाएगा, खुले में छोड़ दोगे तो कीट पतंगों का, पशु पक्षियों का भोजन बन करके उन्हीं का आकार ले लेगा। तो इसकी कोई सुंदर गति नहीं है। इसलिए सभी रिश्ते नाते, सभी संपत्ति, धन इत्यादि जो है ये शरीर के ही हैं। इसलिए शरीर की जो हमारी मति इस शरीर में टिकी हुई है उसको समाप्त करने की जरूरत है। अपने आप से प्रश्न पूछो कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। जब इस प्रकार से प्रश्न करोगे तो वास्तविक अर्थ तुम्हें मिलेगा, क्योंकि जिस दिन तक ये शरीर जीवित है तब तक ही ये संसार में हमारा सभी संबंध है। और जिस दिन ये शरीर से वो अंतरात्मा निकल जाती है उस दिन इस शरीर को भी जो जीव इससे आज प्रेम करते हैं वो तुरंत त्याग देते हैं। कहते हैं कि जिसे तुमने अपना माना वह आपका वहम है। ऐसा भी नहीं है कि मेरा कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि इस शरीर के भी जो रिश्ते नाते हैं वो शरीर के रिश्ते नातों को निभाना वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन उन कर्तव्यों को पूरा करते हुए जो मनुष्य अपने आत्म कल्याण के लिए कार्यों को करता है, निश्चित रूप से वही इस संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। तो संसार में किस प्रकार से मनुष्य को रहना चाहिए? तो गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी, संसार में कमल के समान, जैसे कमल कीचड़ में, कमल पानी में रहता है, ठीक वैसे ही उस कमल के फूल के समान, कमल के पत्ते के समान इस संसार में रहना चाहिए। कमल जो है वो जल में तो रहता है, लेकिन उसमें जल का कोई आवरण लगता नहीं। जल उसको स्पर्श करके छूट जाता है, उस पर कुछ भी बचता नहीं है। ठीक वैसे ही संसार में रहकर सब रिश्ते नाते तो निभाने चाहिए, लेकिन रिश्तों को निभाने के बाद में इस संसार से आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी रिश्ते नाते हैं वो इस शरीर के धर्म हैं। आत्मा का धर्म तो केवल एक है, वो है गोविंद को प्राप्त कर लेना। इसलिए कर्तव्य और कर्म हमेशा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करना ही चाहिए। अब गोकर्ण जी का उपदेश सुना तो आत्मदेव जी का मन प्रमुदित हो गया और घर छोड़ करके वन में चले गए। वहां जाकर भागवत जी का जो है 10वें स्कंध का पाठ करना आरंभ किया और गोविंद को प्राप्त कर लिया। पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी ने सोचा, अच्छा हुआ पिताजी चले गए। रोज कहते थे कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा मत करो, तो हमेशा मुझे ज्ञान की बात सुनाते रहते थे, मेरे कार्यों में बाधाएं बन रहे थे। तो माँ से बोला कि देखो, अब पिताजी तो घर छोड़ करके चले गए, तुम जल्दी बताओ कि सोना चांदी इत्यादि कहाँ रखा हुआ है। माँ बोली, देख बेटा, सब कुछ तो तू लेकर के चला गया, बर्तन तक तूने बेच दिए हैं, अब घर में कुछ भी नहीं है, मैं तुझे कहाँ से कुछ ला करके दूं। तो चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली और लकड़ी निकाल करके माँ को मारने के लिए दौड़ पड़ा पीछे पीछे। आगे आगे माँ भागती गई, पीछे पीछे धुंधकारी भागता गया। माँ का पैर जो है वो ठोकर खाया और ठोकर खा करके माँ कुएं में कूद गई। कुएं में कूद करके माँ की मृत्यु हो गई। कूपे पातः कृतौ रात्रौ
तेन सा निधनम गता, और कुएं में गिर करके माँ की मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी ने सोचा कि पिताजी वन में चले गए, माताजी परलोक सिधार गई, अब तो बारी केवल हमारी है। इसलिए तुरंत ही सोचा कि हमें तीर्थ यात्रा में निकल जाना चाहिए। धुंधकारी से बोले कि देखो भैया, मैं चाहता हूं कि मैं तीर्थ यात्रा में चला जाऊं। धुंधकारी ने बोला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तू भी हमारे मार्ग में बाधा ही बनेगा, बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो तू जा यहां से, तू तीर्थ यात्रा में निकल जा। अब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। धुंधकारी ने देखा तो 3 गणिकाओं को लेकर के, 3 वैश्याओं को लेकर के अपने घर में आ गया। अब तो खूब सारी चोरी डकैती करता और डकैती कर करके खूब सारा धन ले आया। एक दिन उन वैश्याओं ने कहा कि बहुत सारा धन लूट करके लाओ, तो राजा के यहाँ जाकर के चोरी करके ले आया। वहां से देखा कि जो राजा की राजकीय मोहर लगी हुई थी, ऐसे आभूषणों को लेकर के आया। तो उन गणिकाओं ने देखा कि ये तो राजकीय आभूषण लेकर के आ गया, यदि किसी दिन राजाओं को पता चला, सैनिकों को पता चला, तो इसके साथ हम सब भी मारे जाएंगे। तो तुरंत ही उस धुंधकारी को लेकर के आए और उन गणिकाओं ने जो है उसके गले को बांध दिया और बांध करके उसे मृत्यु के घाट उतार दिया, और तुरंत वहां से सारा धन समेट करके चली गई। अब जब भाई के मरने की खबर गोकर्ण जी को पता चली, तो गोकर्ण जी ने गया जी में श्राद्ध इत्यादि उसके निमित्त कर दिया, और वहां से लौट करके आए। अर्धरात्रि में उस नगर में पहुंचे तो सभी लोग सोए हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि इस रात्रि में किसी को जगा करके मैं उनकी निद्रा खराब नहीं कर सकता, तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कहते हैं कि या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जिस रात्रि में जो है सभी लोग विश्राम करते हैं, उसी रात्रि में जो संयमी लोग हैं, जो संत हैं, वो परमात्मा का भजन करते हैं, पूजन करते हैं, सेवा करते हैं। तो परमात्मा के भजन में लग गए, और जैसे जैसे गोकर्ण जी की आंख बंद हुई, ध्यान करने के लिए बैठे, तो एक भयंकर शब्द सुनाई देने लगा। कभी उनके सामने भेड़ आता है, तो कभी देखते देखते वो भेड़ हाथी बन जाता है, कभी भैंसे का रूप धारण कर लेता है। तो गोकर्ण जी ने तुरंत ही उससे कहा, कस्त्वम उग्रतरो रात्रौ कुतो यातौ दशामिमाम, किम वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसनः। गोकर्ण जी ने कहा, कौन हो भाई, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई है, तुम्हारी यह दुर्गति का कारण क्या है, तुम मुझे बताओ, तुम पिशाच हो कि राक्षस हो। तो महाराज कुछ बोल नहीं पाया, जोर जोर से रोने लगा। अंजलि में गोकर्ण जी ने गंगा जल लिया और मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर छिड़क दिए, तो कुछ पाप कम हुए। तो तुरंत ही बोल पड़ा वह प्रेत, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। अरे भैया, मैं आपका भाई हूं, धुंधकारी मेरा नाम है। अपने पाप कर्मों के कारण ही मैं ऐसा प्रेत बन गया हूं। गोकर्ण जी बोले, धुंधकारी तुम प्रेत बने पड़े हो, मैंने तुम्हारे मृत्यु का समाचार सुना, तो मैं गया जी में तुम्हारे निमित्त श्राद्ध करके आया। क्या फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली? धुंधकारी बोले, एक गया जी में श्राद्ध करने से तरने वाला प्रेत नहीं हूं, मैं बहुत उच्च कोटि का प्रेत हूं। मैंने इतने पाप किए हैं कि एक श्राद्ध से मेरा तरोतारण नहीं हो सकता। लेकिन भैया, मेरे समझ में ये नहीं आता कि आप जैसे परम संत, परम ज्ञानी भाई के होते हुए मैं इस दुर्गति को प्राप्त हो रहा हूं। गोकर्ण जी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, कल मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए उपाय ढूंढूंगा, तुम अभी अपने स्थान को लौट जाओ। जब इतना सुना तो वह प्रेत तो चला गया, धुंधकारी तो अपने स्थान को लौट गया। प्रातःकाल हुई, गांव के लोगों की भीड़ लगी, गोकर्ण जी के दर्शन के लिए सब आए, सभी संत इत्यादि भी आए। तो गोकर्ण जी ने सूर्यदेव को प्रणाम किया और उनसे भी पूछा कि भगवान भुवन भास्कर, आप ही बताइए कि किस प्रकार से मैं अपने भाई का तरोतारण करूं। तो सबने अलग अलग उपाय बताए, लेकिन कोई बात जची नहीं। तो आकाशवाणी हो गई,
श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण ही से ही इसे मुक्ति मिल सकती है। सप्ताह विधि से 1 सप्ताह तक भागवत जी का वाचन किया करो। अब जब ये उपाय बताया तो सुंदर चौकियां सजाई गई, सुंदर मंडप बनाया गया, व्यासपीठ सजाई गई। व्यासपीठ में विराजमान हो गए गोकर्ण जी महाराज और कहते हैं उस व्यासपीठ के सामने देखा तो वह प्रेत भी आ गया। उसके लिए आसन लगाया गया, लेकिन आसन में वो बैठ नहीं पाया क्योंकि उसका जो स्वरूप है वो वायु प्रधान है, तो एक जगह बैठ नहीं पाता। एक 7 गांठ का एक बांस का डंडा था, उस बांस के डंडे का जो पहला छिद्र था उस पहली गांठ के अंदर वह प्रेत घुस गया। वहां बैठ कर के उसने पूरी कथा 7 दिन तक सुनी। 1 दिन की कथा हुई तो एक गांठ टूट गई, वह नीचे सरक गया। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ, इस प्रकार से प्रतिदिन की कथा के पूर्ण होने पर एक एक गांठ जो है उस बांस के डंडे की टूटती चली गई और 7 दिन पूरे हुए तो 7 गांठें टूट करके उस बांस के डंडे से एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई। एवं 7 दिनाश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन में 7 की 7 गांठें टूट गई और उसमें से दिव्य स्वरूप धारण करके तुरंत ही एक सुंदर स्वरूप में धुंधकारी प्रकट हो गया और सुंदर वर्ण स्वरूप उसका देखा, सब आश्चर्यचकित हो गए। विमान आ गया, विमान में बैठ गए धुंधकारी जी और धुंधकारी को बैठा करके पार्षद जाने लगे तो गोकर्ण जी ने आवाज लगाई। गोकर्ण जी ने कहा, रे पार्षदों, आप हमारे भ्राता धुंधकारी को तो लेकर के जा रहे हो, धुंधकारी की तो मुक्ति हो गई, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता कि धुंधकारी के साथ तो पूरे गांव वालों ने कथा श्रवण किया है, तो केवल धुंधकारी को ही मुक्ति क्यों मिल रही है, इन गांव वालों को मुक्ति क्यों नहीं मिल रही। जब ऐसा प्रश्न किया तो पार्षद बोले कि हे गोकर्ण जी, ये इसके पीछे कारण केवल इतना है कि जिसने जिस भावना से इस कथा का श्रवण किया था वैसा ही फल मिल रहा है। धुंधकारी ही केवल इस पूरे सभा में ऐसा था जिसने अपनी मुक्ति के लिए कथा सुनी, निराहार रह करके 7 दिन तक उस कथा को श्रवण किया और कथा पूर्ण होने के बाद में उसका चिंतन किया और चिंतन करने से ही इसको सद्गति की प्राप्ति हुई है। बाकी लोग तो केवल कथा सुन रहे थे, उसे हृदयंगत नहीं कर रहे थे, इसलिए इनको इसका फल नहीं मिल पाया। अब क्या करें, तो कहा कि तुम दोबारा से फिर से कथा का आयोजन करो। उसके बाद पुनः यज्ञ का आयोजन हुआ, कथा का आयोजन हुआ। अब की बार जितनी जनता थी सबने ही भगवान को के दिव्य धाम को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कथा श्रवण किया। तो कथा पूर्ण होने के बाद जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हुए और सभी जितने भी श्रोता थे गोकर्ण जी के साथ विमान में बैठ करके भगवान के गोलोक धाम को चले गए। तो इस प्रकार से पापी से पापी जीव जो धुंधकारी था वो मरने के बाद उसकी आत्मा ने भगवान की दिव्य कथा का श्रवण किया तो मुक्ति को प्राप्त कर लिया। तो हे नारद जी, यदि कोई साधारण से पाप करने वाला जीव भगवान की इस दिव्य कथा को सुनेगा तो कैसे मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए भागवत से मुक्ति मिलनी निश्चित है। जरूरत है तो केवल श्रद्धा भाव से, विश्वास से, नियम पूर्वक इस कथा को श्रवण करने की जरूरत है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो।